एक ऐसी लड़की जो बात बहुत ज्यादा करती है। घर से निकलना चाहती थी, बाहर की दुनिया देखना चाहती थी, लेकिन उसके घर के लोग बात बात पर रोक टोक करते रहते थे। फिर भी वो लड़की घर से बाहर निकली और अपने सपनों को पूरा किया और आज के टाइम पर एक कंटेंट क्रिएटर है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ श्रेया कलाल की। लेकिन उसकी लाइफ कोई आसान नहीं थी। श्रेया को उसके माता पिता बचपन से ही रोक टोक करते आ रहे थे। उसके माता पिता श्रेया को फोन पकड़ने से भी मना करते थे। फिर श्रेया कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने मन में सोचने लगी कि आगे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे लाइफ में क्या बड़ा करना है। श्रेया को लोग बचपन से ही हीरोइन कह के पुकारते थे, क्योंकि श्रेया डांस बहुत अच्छा करती थी और काफी खूबसूरत थी। उसकी सपना एक एक्टर बनने की थी, लेकिन यह बात किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि उसके घर वाले तो उसे बात बात पर मना करते रहते थे। श्रेया को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी थी और इसके लिए उसे अपने घर से अलग होकर रहना था। फिर एक दिन श्रेया अपने पिता के पास गई और बोली, मुझे पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो उसके पिता श्रेया को ऑस्ट्रेलिया भेजने से मना कर दिया, लेकिन बहुत बार समझाने के बाद उसके पिता मान गए और श्रेया ऑस्ट्रेलिया चली गई। वहाँ जाने के बाद उसे एहसास होने लगी कि उसे तो पढ़ाई नहीं करनी है, वो वहाँ क्यों गई है, उसे तो एक्टर बनना था। फिर कुछ समय बाद श्रेया ने सोचा, घर वालों का इतना पैसा लग ही गया है तो 3 साल पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि श्रेया के पास बैकअप ऑप्शन भी था। और एक्टिंग में नए लोगों को जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है, कॉन्टेक्ट नहीं होता है, चांस बहुत कम होता है। श्रेया वहाँ 3 साल तक पढ़ाई करने के साथ साथ अलग अलग काम भी करती थी। कुछ महीने तो सुबह 6 बजे बर्तन धोने जाती थी, लेकिन उसके हाथ में छाला पड़ने के कारण उस काम को भी छोड़ दिया। फिर कुछ समय बाद रिसेप्शन की जॉब भी करने लगी। उस समय उसके मन में अक्सर ख्याल आती थी कि वो किस लिए बनी है। उसे तो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना था, अपने माता पिता का नाम रोशन करना था, लेकिन उस समय श्रेया के हाथ में कुछ नहीं थी, सिर्फ सोच बच सकती थी। फिर डिग्री कंप्लीट होने के बाद 2020 में एक रात श्रेया अपनी सहेलियों के साथ बैठकर ऑडिशन देख रही थी। तभी एक लड़का को देखा। श्रेया बताती है, उस लड़के की जर्नी ने श्रेया को बहुत इन्फ्लुएंस किया। श्रेया को लगा कि मैं भी ये काम कर सकती हूँ, शायद रेडिट कर सकती हूँ, शायद मेरी भी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन उस समय श्रेया को कुछ भी पता नहीं था कि रेडिस का ऑडिशन कैसे देना होता है, क्या करना होता है। फिर फरवरी में कोविड आ गया। श्रेया को लगा कि कोविड के समय पर अगर अपने मम्मी पापा के पास नहीं रहेगी तो वो बहुत खराब बेटी है। फिर ऑस्ट्रेलिया छोड़कर अपने फैमिली के साथ रहने के लिए इंडिया आ गई। 1-2 महीना के बाद श्रेया को पता चला कि रेडिस का ऑडिशन चालू है। फिर श्रेया ने भी ऑनलाइन ऑडिशन दिया और ज्वाइन हो गई। श्रेया को लगा कि अब उसे पैसा मिलेगा, फेम मिलेगा, उसकी लाइफ सेट हो चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर भी श्रेया रेडिस से बहुत कुछ सीखी है कि इस दुनिया में अलग अलग प्राणी के लोग रहते हैं और उनसे कैसे डील किया जाता है, उसके साथ एक ही घर में कैसे रहना है, कैसे वक्त बिताना है। जितना हम अपने आप को अपनी जिंदगी में इम्पोर्टेंट देते हैं, उतना शायद किसी और के जिंदगी में इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। श्रेया जिस सोसाइटी में रहती थी, वहाँ के लोगों को बहुत फर्क पड़ता था कि श्रेया ने क्या पहना है, कहाँ जा रही है, किसके साथ रहती है। उस समय वहाँ के लोग श्रेया के बारे में अजीब अजीब बात करते थे। श्रेया छोटी थी तो एक दिन ट्रैफिक सिग्नल पर डांस कर दिया और किसी ने उसकी वीडियो बना ली। वो वीडियो कुछ दिनों में बहुत ज्यादा वायरल हो गई, जिसके कारण श्रेया के ऊपर FIR हो गई। उस समय श्रेया को लगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, उसके कारण उसके माता पिता को बहुत बातें सुनना पड़ रहा है। इस घटना के ठीक 1 हफ्ता बाद एक लड़का था जो डांस वीडियो बनाता था। उसके वीडियो में बहुत ज्यादा हेट कमेंट आते थे। फिर उस लड़के ने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया और साथ साथ 1 हफ्ता के अंदर सुसाइड भी कर लिया। उस इंसिडेंट के बाद श्रेया डिप्रेशन में चली गई थी। अपने दिमाग में बैठा लिया था कि जिंदगी में हर कोई बिछड़ सकता है, कोई भी रिश्तेदार मजाक उड़ा सकता है, लेकिन जो घर वाले होते हैं ना, वो चाहे आप गलत हो या सही, हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहता है। फिर श्रेया वहाँ से मुंबई चली गई और काम करने लगी। श्रेया अपनी सहेली के साथ रहती थी। 20 दिन तक काम करने के बाद श्रेया को काम पसंद नहीं आई तो अपने घर इंदौर आने के लिए बैग पैक कर रही थी। तभी उसकी सहेली बोली, अगर आज तुम अपनी घर चली जाओगी तो जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर पाओगी। तुम्हारे रिश्तेदार जो कहते हैं तुम कुछ नहीं कर पाओगी, वो लोग शायद सही साबित हो जाएंगे। उन लोगों की नजर में तुम जिंदगी भर के लिए गलत रहोगी।